नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से और राजस्थान सरकार को अलॉट पारसा कैंट कैटेक कोल ब्लॉक के नए एरिया से कोयले निकालने की मंजूरी नहीं दी गई है। राजस्थान में कोयले का बड़ा संकट पैदा हो गया है। साथ ही इसी मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि अगले 4 दिन में कोयले की पूरी सप्लाई छत्तीसगढ़ से नहीं मिली तो फिर प्रदेश में ज्यादातर बिजली घरों में पावर प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है और इस दौरान कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का रोजाना 11.5 रैक कोयले का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वहां से 8 से 9 रैक ही मिल पा रहे हैं। प्रदेश में करीब 45 लाख यूनिट बिजली रोजाना उधार भी ली जा सकी थी। इस दौरान आपको बता दें कि वापस ये बिजली चुकानी भी पड़ेगी और रबी के फसली सीजन में किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पानी देना भी अब चुनौती बन गया है। बिजली घरों में 3 से 5 दिन का कोयला ही बचा है और ऐसे में अब नए साल का बिजली प्रोडक्शन भी भारी कमी प्रदेश में आ सकती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोयले की रैक भी औसत 16 से 17 से घटकर अब 14 ही मिल पा रही है, जबकि प्रदेश की जरूरत रोजाना 27 रैक कोयले की है। बिजली प्रोडक्शन ठप हुआ तो महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसकी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार को भी साथ साथ ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अलॉट पारसा कोल ब्लॉक में अब तक हुई माइनिंग में एरिया में कोयला खत्म होने के कगार पर है। सूत्रों की माने तो खान के मौजूदा कोयले से करीब 10 से 15 दिन ही निकल सकते हैं और इसके बाद कोयला निकालने के लिए नए कोल ब्लॉक से खनन की मंजूरी नहीं मिल रही है। 5 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी के पास परसा कोल ब्लॉक से माइनिंग की अंतिम स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार से अटका ली है और ऐसे में यहां माइनिंग होगी तो 12,000 टन यानी कि 3 रैक कोयला रोज मिलेगा। आपको बताते चलें कि 841 हेक्टेयर एरिया के इस नए कोयले ब्लॉक से सालाना 1,000 रैक से ज्यादा कोयला मिलने की संभावना है, जबकि अगले 30 साल में 150 मिलियन टन कोयला यहां से निकाला जा सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ही पारसा ईस्ट एंड कैंचे बेसिन के फेज 2 में भी 1,136 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड पर माइनिंग के लिए राजस्थान लगातार कोशिशों में जुटा है। केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से ही क्लियरेंस मिलने के बाद वहां भी माइनिंग शुरू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने फेज 2 के लिए अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। फेज 2 एक बड़ा कोयला माइंस इलाका है जहां से राजस्थान की मौजूदा कोयला जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। और कांग्रेस से नए लोगों को जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। नए साल से कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू करेगी और कांग्रेस का ये मेंबरशिप अभियान 31 मार्च तक चलेगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस ट्रेनिंग सेल के प्रभारी सचिन राव से बैठक कर चर्चा की है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और इसीलिए यहां ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस रहेगा। इस बार 20 लाख के आसपास मेंबर बनाने का टारगेट है। साथ ही कांग्रेस में संगठन सचिव की प्रक्रिया से पहले 31 मार्च तक मेंबरशिप होगी। अप्रैल से अगस्त सितंबर के बीच संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पहले जब शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस समय भी राजस्थान देश में सबसे आगे रहा था। अब जनवरी से शुरू होने वाले डिजिटल मेंबरशिप अभियान में भी राजस्थान अग्रणी रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मेंबरशिप चलाई जाएगी। साथ ही बीजेपी ने 2014 के बाद एक अभियान चलाकर मिस कॉल के जरिए मेंबर बनाए थे और मिस कॉल से बनाए गए मेंबर्स की पड़ताल की गई, जिसमें गड़बड़ियां मिली थी। बाद में आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पैटर्न को बदल दिया। कांग्रेस इससे अलग एक डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने पर फोकस करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान के जरिए यूथ तक पहुंचना चाहती है और यूथ को टारगेट करके ही ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू की जाएगी। पार्टी ट्रेनिंग पर भी फिलहाल जोर देने जा रही है कांग्रेस और 26 दिसंबर से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में क्रॉसिंग जो कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं की पार्टी के आगे के कार्यक्रमों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी।